यूथ मतलब जवान लड़के लड़कियां, उनको विशेष ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलें। अगर परमेश्वर के रास्ते पर चलना चालू करते हैं ना, तो उनके बीच में बहुत सारा फूट कटारा शैतान होता है। ऐसा ऐसा चीज देगा। जब परमेश्वर के भवन में हम आना चालू करते हैं, उसकी सेवा को करना चालू करते हैं, उसके रास्ते पर चलना चालू करते हैं, तो ऐसा ऐसा चीज ला ला के खड़े करता है, ऐसा ऐसा लालच दे के खड़े करता है, ऐसा ऐसा चीज जो हमको कभी सोचे नहीं रहता है, वैसा वैसा चीज ला के खड़े कर देता है, ताकि उस लालीपाप के द्वारा उस रास्ते से भटका सके। क्या कर सके? उस रास्ते से भटका सके। तो आज जितने बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनको विशेष ध्यान देना है कि हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। और जो परमेश्वर हमारे लिए मुकुट रखा है, वो मुकुट ऐसी मुकुट नहीं है, वो मुकुट कहने के लिए मुकुट नहीं है, वो मुकुट ऐसा मुकुट है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। हर चीज ब्लेस करेगा वो, हर चीजों को, जो चीज चाहिए उसके लिए, वो सारी चीजों को परमेश्वर देगा। और शैतान नहीं चाहता कि इसके पास सब कुछ रहे, इसलिए वो व्यभिचार में, तो शराब में, तो नशा में वो क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है, ताकि वो जो मैं परमेश्वर देना चाहता है, वो सारे सुख, वो सारे ब्लेसिंग, वो अभिषेक, उसको वो खत्म कर सके। तो हमको विशेष ध्यान देना है कि हमको परमेश्वर के रास्ते पर उस मुकुट, उस खुशी को प्राप्त करना है। उसके लिए हमको कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। अब क्या होता है, परमेश्वर, इतने लोग हैं, तो परमेश्वर ने हमें विशेष बुलाया है। क्या है? विशेष बुलाया है। वो हमको सारी चीजों को देना चाहता है, लेकिन बच्चे भी क्या करते हैं? वो देखते हैं कि हमको अपने आस पड़ोस इस माहौल को देखते हैं कि हम इतना परमेश्वर के रास्ते में सटीक चल रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को सजाए हुए हैं, हमें क्या मिल रहा है? और जो बगल में है वो पाप कर रहा है, वो नशे में है, वो शराब में डूबा हुआ है, उस व्यभिचार में डूबा हुआ है, वो मस्त जिंदगी जी रहा है। क्या कर रहा है? मस्त जिंदगी जी रहा है। वो घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसके साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन आप देखोगे, क्या करोगे? एक दिन आप देखोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो तुरंत परमेश्वर उस दंड को लाके नहीं रख देता। जब आप आगे जाके देखोगे, कुछ दिनों बाद देखोगे, तो आप एक स्टैंडर्ड में पहुंच चुके होगे, एक स्टैंडर्ड जगह में रहोगे, आप हर एक ब्लेसिंग के नीचे रहोगे। लेकिन जो आज देख रहे हो, जो एंजॉय कर रहा है, जो मजे ले रहा है, जो शराब में, भोग विलास में डूबा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? वो आपके जगह पहुंचने के लिए उसको हजारों लाखों बार सोचना पड़ेगा। वो आपसे बात करने के लिए हजारों बार सोचेगा। ऐसा परमेश्वर उस स्टैंडर्ड में पहुंचाना चाहता है। तो उस स्टैंडर्ड में पहुंचने के लिए अभी हमको कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहनते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और जब मरे हुए व्यक्ति को आप गाली दो, उसको घूसे मारो, उसको कुछ भी करो, वो उसको फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम क्या हुए हैं? मर चुके हैं। हमको संसार चाहे कुछ भी करे, हमको फर्क नहीं पड़ना। एक मरे हुए व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो हमें वो लोग सताएं, भला बुरा बोले, हमको क्या करना है? आनंद मनाते रहना है, क्योंकि हम मर चुके हैं। हम में इमोशन खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? हम मर चुके हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। एक मरा हुआ व्यक्ति को चाहे कुछ भी करो, उसको कोई समस्या नहीं होती। वैसे हम मरे हुए व्यक्ति हैं। क्या है? मरे हुए व्यक्ति हैं। परमेश्वर की हम लोग मर चुके हैं, तो हमें संसार से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संसार में हमको, संसार की वस्तुओं से हमें कोई, हमको क्या लगाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम संसार की वस्तुओं के लिए मर चुके हैं, तभी हम परमेश्वर में जीते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर आप लोगों को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के उस बुद्धि को खोले और ये आपके अंदर बैठ जाए, क्या कर जाए, बैठ जाए, आपके हृदय की पटिया में लिखा जाए, सील हो जाए आपके जीवनों में वचन, ताकि हम उस परीक्षा जो हमारे जीवन में परीक्षा है उस परीक्षा से हम जल्दी से क्या कर सकते, निकल सकते और परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या हो, इच्छा पूरी हो। हालेलुया। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हम उनकी प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया।